साईनाथ महाराज की। आज बहुत ही पुनीत अवसर है, पावन आयोजन है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी परम साईं भक्त मेरे अजीज मित्र, मेरे बाल सखा, जब अशोकनगर में नहीं रहते थे, सेठी नगर में निवास था, मऊ नाका चौराहे पे, तब से साईं बाबा के प्रति भक्ति, तब साईं ढोल ताशा पार्टी चलती थी। और चारों भाई एक ही देवता पूजते, एक ही गुरु है, साईं बाबा। मैं इन चारों भाई का दिल से बहुत सम्मान करता हूँ। और बहुत छोटी सी जगह से, बहुत एक बस्ती एरिया, कभी बारिश की पहली बूंद आ जाए तो साला घर में पानी आ जाए, ऐसी जगह से निकल गया। कितना संघर्ष किया होगा। आदरणीय पापा जी आज हमारे बीच में नहीं है, दिनेश भैया के, हमने उस समय का उनका संघर्ष देखा। मनोज भैया, संदीप, हमारे दिनेश भैया, विजय, चारों भाइयों का खूब संघर्ष रहा, क्योंकि बचपने से हम देखते आए सेठी नगर से। और ये साईं बाबा की ऐसी असीम कृपा है कि आज भगवान की कृपा से भरा पूरा परिवार है, आर्थिक रूप से भी सक्षम है और सामाजिक रूप से भी एक नेतृत्व प्रदान करते हैं हमारे धानुक समाज का। राजनीतिक रूप से हमारे माननीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय के निकट है हमारे दिनेश भैया। तो ऐसा मित्र पाके मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। एक बार जोरदार ताली हमारे दिनेश भैया के लिए बजा दीजिए। साल भर में केवल एक ही आयोजन करते हैं, वो करते हैं हमारे साईनाथ भगवान का भंडारे का करते हैं, सबके सुख दुख की चिंता करते हैं। कहने को धानुक समाज के अध्यक्ष हैं, किंतु बलाई समाज हो, रविदास समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, कोई भी गरीब वर्ग का व्यक्ति हो, कोई श्रमिक हो, कोई मजदूर हो, किसी भी तरह की पीड़ा हो, दिनेश भैया नेतृत्व करते हैं और उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। दिनेश भैया और उनकी पूरी टीम अभी वर्तमान में, आदरणीय आप सबको ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि दिनेश भैया का अभी वर्तमान में राजनीति से बढ़कर काम है। राजनीति में तो आदमी स्वार्थ सिद्धि करता है कि वोट का एक लालच रहता है कि वोट देगा तो मैं जो है उसकी मदद करूंगा, किंतु दिनेश भैया का स्वार्थ केवल आशीर्वाद का रहता है कि इसकी मैं मदद करूंगा तो ये बदले में मुझे आशीर्वाद दे दे बस। और ये आशीर्वाद के लिए केवल इतना काम करते हैं कि सुबह से निकलते हैं और रात हो जाती है और रात तक दिन रात सेवा कार्य में लगे रहते हैं। मनोज भाई ने भी इस संघर्ष में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आज परम पूजनीय हमारे सदगुरु साईनाथ बाबा का स्थापना पर्व है 21 जून। इनका प्यार ऐसा है कि हमें बहुत दूर दूर से लेकर आ जाता है। मैं यहाँ पर हमारे सभी हिंदू समाज के भाई बहनों से कहना चाहूंगा, कुछ मेरे मित्र या हमारे हिंदू समाज के भाई बहन वो साईं बाबा के आलोचक रहते हैं, किंतु जब आज वर्तमान में आधुनिक परिस्थितियों में हम सभी समाजों को एक जाजम पर लाने की बात करते हैं, हिंदू समाज की 6743 जातियों को एक जाजम पर लाने की बात करते हैं, ऐसे समय में यदि कोई इस्लाम धर्म छोड़कर यदि हिंदू धर्म अपनाता है तो हमें उसका सत्कार और स्वागत करना चाहिए। यह हमारा धर्म, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। आप देखो कि हिंदू समाज के वो तबका जो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग कभी ईसाई बन जाता है, कभी इस्लामीकरण को चले जाता है, तो वो लोग दरवाजे खुले रखते हैं, उसका स्वागत सत्कार करते हैं। किंतु हमारे मन में कितनी घृणा है कि एक संत ने हिंदुत्व को अपनाया और उस संत को हम चांद खा के बुलाते हैं। ऐसे लोग हमारे बीच में आज भी हैं, आज भी ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, हमारे भाई हैं। यदि अगर कोई हमारे हिंदू धर्म को अपनाता था, हिंदू धर्म का सीधा सा नर में नारायण है, कोई इस बात को झुटला सकता है क्या? नर में नारायण है, कोई झुटला सकता है? कोई नहीं झुटला सकता है। नर में नारायण मतलब भगवान सबके भीतर है। जब सभी में भगवान है तो साईं बाबा में भगवान क्यों नहीं? मेरा कहने का तात्पर्य है, जब हम कुत्ते बिल्ले सुअर में भगवान का दर्शन कर लेते हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्मासि, अर्थात वो ब्रह्म सब में विद्यमान है, वो हर जीव जंतु प्राणी में विद्यमान है, वो जल चरो, थल चरो, नभ चरो, पशु पक्षी में विद्यमान है वो ईश्वर। उस ईश्वर को, उस नर को हमने नारायण के रूप में देखा।
और जब वो ईश्वर सभी में विद्यमान है तो हम केवल उसको किसी व्यक्तिगत रूप से कैसे मान सकते हैं कि वो केवल एक व्यक्ति में ही है ईश्वर? वो तो सर्वत्र है, वो तो यत्र तत्र सर्वत्र है। वह जब प्रकट होते हैं अलग अलग नाम हो जाते हैं। कभी राम प्रकट हुए तो राम भगवान हो गए, कभी कृष्ण प्रकट हुए तो कृष्ण भगवान हो गए, कभी महावीर स्वामी प्रकट हुए तो संगीता काकी के भगवान हो गए, तो कभी भगवान बुद्ध धर्म में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध अगर जन्मे तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा और बौद्ध धर्म की नई स्थापना हो गई। कुल मिला के भगवान ने हमेशा शांति का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, बंधुता का संदेश दिया। कभी भी हमारे ईश्वर ने घृणा करना नहीं सिखाया, नफरत करना नहीं सिखाया। भले राम जी को पढ़ लो, कृष्ण जी को पढ़ लो, भगवान साईं बाबा ने भी कहा कि सबका मालिक है, उन्होंने भी यही कहा कि सबका मालिक है। अब हमने 84 देवता अलग अलग खड़े कर लिए, अलग बात है कि कोई भैरू बाबा के पास जाता, कोई माता जी के पास जाता, कोई शिव जी के पास जाता। थैंक यू। तो ये अलग बात है, किंतु हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था उस गुरु के भीतर है। जैसे माता ने आपको जन्म तो दे दिया, पिता ने आपका पालन पोषण तो कर दिया, किंतु ईश्वर का साक्षात्कार केवल गुरु कराता है। इसलिए गुरु को माता पिता के बाद में भगवान का दर्जा दिया गया है। पहला भगवान हमारी माता जिसने हमें जन्म दिया, 9 महीने हमें कोख में रखा। दूसरा भगवान पिता जिसने पाल पोस के हमारा जीवन यापन किया, और तीसरा भगवान है हमारा गुरु जिसने हमें भगवान का साक्षात्कार कराया, ईश्वर का साक्षात्कार कराया और हमें मार्गदर्शन दिया कि जीवन कैसे जीना चाहिए। इसलिए प्रत्येक गुरु में भगवान होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है माता पिता से बड़ा भगवान नहीं होता, और कहते हैं हम तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वम मम देव देव। मतलब हमने तो भगवान से बड़ा माता पिता को माना, क्योंकि माता पिता नहीं बताते कि ये भगवान है तो हमको कोई मालूम पड़ता, हम तो पत्थर की मूर्ति समझते ना। तो माता पिता से बड़ा भगवान होता नहीं है। किंतु जीवन जीने की कला जिसने सिखाई, आपको मर्यादा में रहना जिसने सिखाया, आपको अपने लक्ष्य और अपने सिद्धांत जिसने सिखाए, आपको अपने नैतिक कर्तव्य और अपने दायित्व का निर्वहन कैसे करना सिखाया, चलाया, दायित्व का निर्वहन कैसे करना चाहिए ये जिसने सिखाया, वो परमपिता परमेश्वर का ईश्वरीय अंश है, उसको सदगुरु कहते हैं। इसलिए गुरु के लिए कहा गया अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया और मृत्यु और मां अमृत गमया। हे गुरुदेव, हे परमपिता परमेश्वर, अस्तो मां सदगमया, सत्य सत्य से सत्य की ओर हमें ले चलो, तमसो मां ज्योतिर्गमया, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु और मां अमृत गमया, अर्थात हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। मतलब हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें अपनी शरणागति प्रदान करें ताकि हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारे शहर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बनी रहे। आज के इस पुनीत आयोजन की आप सबको बहुत बहुत